वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो माय नेम इज़ सुल्ताना खान। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि केंद्रीय विद्यालय के जो एडमिशन होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है एंड इसमें क्या क्राइटेरिया होता है एडमिशन के, एंड उसके अलावा एज लिमिट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो आज हम इस सारे टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी पेरेंट्स जिनको केंद्रीय विद्यालय का वेटिंग है कि कब इसकी डेट आने वाली है, तो ये वीडियो उनके लिए ही है। तो इन क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन होते हैं तो वो एडमिशन की जो डेट है वो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में आती है। जैसे कि लास्ट टाइम जो डेट आई हुई थी वो लास्ट टाइम मार्च में आई हुई थी, और इस टाइम की बात करूँ मैं तो इस समय जो डेट, मैं एमपी की बात कर रही हूँ, मैं जो जानकारी मुझे आने वाली है, जो संभावना है आने की, तो वो 27 मार्च तक है और डेट कोई फिक्स नहीं होती है। इसमें जो भी केंद्रीय विद्यालय का संगठन होता है वो अपने ऑफिशियल साइट पे एक नोटिस देता है, उसके थ्रू ही हम कोई भी आगे की जानकारी इसमें आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाल वाटिका 1, 2, 3 एंड क्लास फर्स्ट के लिए जो एडमिशन होते हैं वो ऑनलाइन मोड पे होते हैं। तो इसमें आपको मार्च से लेकर अप्रैल तक वेट करना होता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वो आपको डिटेल इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। उसके अलावा जो क्लास सेकंड से लेकर 12 तक के उसके एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। पहले ऑनलाइन मोड के जो एडमिशन होते हैं उसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती है एंड उसके बाद आपको क्लास सेकंड का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो अब बात करते हैं हम कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो देखिए, फॉर्म की डेट आने ही वाली है और फॉर्म की डेट कभी भी आपको उसकी ऑफिशियल साइट, केवी की ऑफिशियल साइट में मिल सकती है। और अगर आपको जानना है कि इसकी साइट क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके केवी की साइट चेक कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो क्लास फर्स्ट के लिए बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक तो इसकी कैटेगरी होती है। कैटेगरी में आपको बता दूं कि इसकी कैटेगरी होती है कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एंड 5 कैटेगरी होती है। तो जिस कैटेगरी में जो पेरेंट्स आते हैं, मान लीजिए कि आप सर्विस क्लास से हैं और आपकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और आप कैटेगरी सेकंड में आते हो, तो आपको उसी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना है। एंड आप जैसे कि मान लीजिए आप कैटेगरी फर्स्ट में हैं, यानी कि आर्मी है, आर्मी ऑफिसर हैं या पुलिस लाइन पे हैं, तो वो आपकी फर्स्ट कैटेगरी होती है। तो आपको कैटेगरी बहुत ही केयरफुली फिल करनी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज ही इसमें एडमिशन होते हैं। जो 5 टाइप की कैटेगरी होती है तो उसमें अलग अलग टाइप की कोटा खाली होता है। तो आप उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जैसे आप अदर कैटेगरी के आते हो, आप ST SC एंड उसके अलावा आप RTE के तहत अगर भरना फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो क्लास फर्स्ट के लिए एंड बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए आप RTE के तहत, RTE कोटा के तहत आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से। एंड इसके अलावा अगर आप क्लास सेकंड के लिए बात करें तो क्लास सेकंड के लिए RTE का कोटा नहीं होता है। तो जो पेरेंट्स अगर सर्विस क्लास में नहीं होते हैं, प्राइवेट जॉब में हैं और ST SC या BPL के कैटेगरी में आते हैं, तो वो उन पेरेंट्स के लिए भी ये जानकारी है कि वो भी अपने बच्चे का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या है वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको दूंगी। तो अभी के लिए तो कोई डेट फिक्स नहीं आई है और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल में मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको आए तो वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं। तो फर्स्ट मैं बता दूं, अगर आप कैटेगरी फर्स्ट के लिए आप या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आर्मी पर्सन है या वटेवर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने बच्चे का आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, उसके अलावा आप जो भी सर्विस करते हैं उस सर्विस का लेटर एंड आपको डिस्टेंस का एक लेटर देना होगा, आय प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ये जो सर्विस क्लास में हैं उनके लिए। अगर आप ST/SC में आते हैं तो ST/SC के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र इसमें ऐड करना होगा। उसके अलावा इसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी एक ऑप्शन होता है, तो उसके लिए आपको एक उसका प्रमाण पत्र देना होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं RTE कोटा का। जो अदर पर्सन होते हैं, जो प्राइवेट जॉब करने वाले लोग होते हैं और वो अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये अलग से क्वोटा है RTE के तहत। तो उनके लिए आपको EWS कार्ड होना चाहिए आपके पास, एंड अगर आप ST/SC में हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एंड उसके अलावा आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट में से अगर एक डॉक्यूमेंट भी आपके पास है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड एंड कास्ट, अगर आप ST/SC से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और इसमें एक और ख़ास बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि आप BPL धारी हैं, उसके अलावा आप ST/SC में भी हैं, उसके अलावा आप अगर आप सर्विस सेक्टर से भी हैं, तो आपके लिए ये सजेशन होती है कि आपको इन सारी कैटेगरी चूज़ करनी है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर जो कैटेगरी हमारे पास है उसमें से आप किसी भी कैटेगरी में लॉटरी आपके लिए सीट आवंटन हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और अगर आप एलिजिबल हो तो आपको इन सारी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ RTE कोटा के तहत ये चूज़ करना होता है। और हाँ, एक बहुत ही खास बात, बाल वाटिका 1 to 3 में सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा नहीं होता है। तो अगर आप बाल वाटिका 1 to 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको RTE कोटा के तहत अप्लाई करना होगा, या सर्विस कोटा के तहत आप सर्विस कोटा चेक कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें डिस्टेंस का क्या रूल्स होता है, क्या क्राइटेरिया होता है। तो इसमें सबसे पहले जो केंद्रीय विद्यालय का एक क्राइटेरिया होता है, जो रूल होता है, जो सभी को मानना पड़ता है। तो सबसे पहला इसका एक रूल है कि जो डिस्टेंस होता है, जो शहरी क्षेत्र के लिए डिस्टेंस होता है वो आपका 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, एंड अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपका जो डिस्टेंस वो होना चाहिए तो वो 8 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। अगर ये अंदर आते हैं तो आप उन केवी में ये अपना रजिस्ट्रेशन फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये रूल होता है। अब सेकंड बात मैं करूँ तो सेकंड ये है कि अगर आप RTE कोटा से फिल करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।